बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, उनके हवाले से डिटेल्स बताना चाहूँगा कि ये तमाम केसेस जो हैं, जो ज़ेर अल्तवा का शिकार हैं, इनके ऊपर फैसला होना चाहिए। नंबर 1, तोशाखाना केस। आपको पता है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाया था, जिसमें खान साहब को जो है वो उनके खिलाफ फैसला दिया गया था और मियाँ वाली से डिसीट किया गया था और कंप्लेंट फाइल करने के हवाले से उस फैसले के अंदर जो है वो हुक्म था। उस फैसले को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो कि अभी तक ज़ेर अल्तवा है, और हमने उसके अंदर दरख्वास्त की थी कि ये फ़ैसला जो है नहीं सुनाया जा रहा है, इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करके फ़ैसला नहीं दिया जा रहा, तो लिहाजा हमें ये केस वापस लेने की जो है वो हमारी इजाज़त कबूल फरमाई जाए और हम केस वापस ले लेते हैं। लेकिन वो मामला अभी स्टिल पेंडिंग है। उसके साथ साथ तोशाखाना केस के अंदर जो है खान साहब को जो सज़ा हुई थी वो तो सस्पेंड हो गई, लेकिन कन्विक्शन अभी बाकी है, तो अपील पेंडिंग है, जो कि हम इस्तदा कर रहे हैं कि वो फ़ौरन फिक्स की जाए और उसके ऊपर फैसला दिया जाए। उसके साथ साथ दीगर तोशाखाना केस के रिलेटेड दरखास्तें जो अभी तक पेंडिंग्स हैं, उनके हवाले से हम इस्तदा कर रहे हैं कि फ़ौरन उनके ऊपर फैसला दिया जाए। उसके साथ साथ साइफर केस के अंदर ज़मानत जो है वो अभी 2 तारीख के लिए फ़िक्स है, तो हमारी बस रिक्वेस्ट है उसमें कि फ़ौरन उसके ऊपर फैसला दिया जाए और मेरिट के ऊपर जिस वक्त जो है वो केस होना जाएगा, इंशाअल्लाह खान साहब की ज़मानत हर सूरत कन्फर्म होगी। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी फाइल की हुई है साइफर केस के अंदर, तो हम वो भी इस्तदा करते हैं कि उसके ऊपर भी फ़ौरन जो है वो फैसला दिया जाए, ताकि ये FIR जो है अगर मेरिट पर सुन ली गई हमारी दरख्वास्त, तो ये FIR खारिज हो जाएगी। उसके साथ साथ दीगर केसेस, जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रोटेक्शन मांगी हुई है खान साहब के हवाले से, नैब, FIA और तमाम को पार्टीज़ बना के कि खान साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। जो इनका प्लान है कि एक मुकदमे में बंदा रिलीज़ होता है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो हमने प्रोटेक्शन मांगी हुई है, तो वो हमारी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन वो पटिशन फ़िक्स हो, ताकि जो फेयर ट्रायल है उसका हक दिया जाए। उसके साथ साथ जो ज़मानतें हमारी खारिज हुई थी, वो अभी मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये ज़मानतें इस वजह से खारिज हुई थी कि खान साहब पेश नहीं हुए, तो हमारी दरख्वास्त है कि उन तमाम ज़मानतों को बहाल करने के हवाले से ऑर्डर फरमाया जाए, फ़िक्स की जाए, फ़ैसला दिया जाए। अगर खिलाफ भी देना है, ऑर्डर हक में भी नहीं फरमाना, तो हम ताकि उस जो है उस मामले को ऊपर लेके जाएं, हम ये गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन फैसला दिया जाए। उसके साथ साथ जो डॉक्टर की प्रॉपर एक्सेस है वो अभी तक खान साहब के हवाले से नहीं मिली और B क्लास उनको दी गई है, इस हवाले से खबरें चलाई गई जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है और खान साहब को C क्लास में रखा गया है। वो हम गुजारिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो फैसला हो और खान साहब को कानून के मुताबिक फैसिलिटीज़ मिले। उनको पैदल जो है वो चलने बार वॉक करने के हवाले से भी पाबंदी है, तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनको वॉक करने की इजाज़त दी जाए, जो कि हम मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक मांग रहे हैं, जो उनका हक है, जो कि नहीं दी जा रही। महफूज खाने के हवाले से हम दरख्वास्त की थी कि महफूज खाना जो है वो दिए जाए, क्योंकि जो स्लो फूड पॉइजनिंग है वो आपको पता है किस तरह के जहर हैं जो कि खाने में मिलाकर दिए जाते हैं, और हम कंसर्न है इस हवाले से, उनके घर वाले इस हवाले से तशवीश रखते हैं कि कोई ऐसा जो है अमल किया जा सकता है, महफूज खाना जो है उसकी जो ऊपर जो है वो डिसीजन दिया जाए। इसके साथ साथ दीगर और दरखास्तें जो पेंडिंग्स हैं हमारी, उन तमाम पर फैसला, और सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के हवाले से हमने दरख्वास्त दी हुई है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक होने चाहिए, और वो दरख्वास्त हमारी पेंडिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उसमें दरख्वास्त दी हुई है, तो वो हमारी इस्तदा है कि वो फ़ौरन उसके ऊपर भी जो है फैसला दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है, तो उसके ऊपर हमारी इस्तदा है कि वो भी फ़ौरन डिसाइड की जाए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जो उनके तमाम केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, उन तमाम केसेस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी हुई है कि या तो लाहौर ट्रांसफ़र किए जाएँ या इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किए जाएँ। वो मामला भी अभी स्टिल पेंडिंग है और हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन उसके ऊपर डिसीजन दिया जाए, क्योंकि खान साहब ने अदम एतमाद किया था अमर फ़ारूक साहब के ऊपर, लेकिन अभी तक वो मामला डिसाइड नहीं हो रहा।
उसके साथ साथ हमने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन मांगी हुई है इसी तरह से कि मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार न किए जाए, हम वो भी गुजारिश करते हैं कि वो मामला जो है टेकअप हो और खान साहब को प्रोटेक्शन आइन के मुताबिक फ़राहम की जाए। उसके साथ साथ जो है हमने ये इस्तदा की हुई है कि जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन और जो मामलात आपने देखे कि PTI के वर्कर्स को उठाया जा रहा है, घरों में रेड और वफादारियाँ चेंज करवाई जा रही हैं, लीडर कोई भी निकलता है PTI का तो फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये ओवरऑल जो है प्रोटेक्शन इस मामले को टेकअप किया जाए ताकि जो ये बैन और ये पाबंदियाँ और एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स की जो वॉलेशन हो रही है, इसके ऊपर जो है फ़ौरन नोटिस लेकर और इसे फ़ौरन जो है हल किया जाए और उसके ऊपर जो वाज़ह तौर पर जो है सदेबाब किया जाए और ये जितनी लाकानूनियत है इसका खात्मा किया जाए। आइन जो है जो इस वक्त पामाल हो चुका है, आइन को बहाल किया जाए और रूल ऑफ लॉ जो है वो उसको जो है वो कायम किया जाए। हम ये सदा कर रहे हैं कि तमाम मुकदमा जो कि ज़ेर अल्तवा का शिकार हैं, जो कि भी पेंडिंग्स हैं, तमाम दरख्वास्तों को, तमाम मुकदमात को जो है फ़ौरन डिसाइड किया जाए। ये इस्तदा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे कर रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो लाहौर में पेंडिंग्स हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनसे कह रहे हैं कि तमाम दरख्वास्तों के ऊपर फैसला दिया जाए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।